हेलो हाय आदाब नमस्कार सम्मानित साथियों। वेलकम टू यूट्यूब चैनल टेट पॉइंट। आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं एआरपी चयन हेतु हिंदी प्रश्न पत्र। शासन निर्देशानुसार एआरपी चयन हेतु परीक्षा का प्रारूप क्या होगा, एआरपी चयन हेतु परीक्षा का पाठ्यक्रम क्या होगा एवं किस स्तर का होगा। एआरपी चयन हेतु हिंदी प्रश्न पत्र आज हम इसी पर डिस्कशन करने जा रहे हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको सर्वप्रथम प्राप्त हो सके और शेयर भी करें। शेयर करने से ज्ञान घटता नहीं, ज्ञान बढ़ता है। साथ ही यदि हमारे यूट्यूब चैनल के व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के लिंक के माध्यम से जुड़ सकते हैं। तो चलते हैं आज की वीडियो के शीर्षक की तरफ। सर्वप्रथम हम देख लेते हैं हिंदी का प्रश्न पत्र किस प्रकार से आएगा और फिर देखेंगे उसके निर्देश। तो इसके लिए समय 2 घंटे रहेगा। अंक पूर्णांक रहेगा आपका 60 अंक। नोट सभी प्रश्न अनिवार्य हैं तथा सभी प्रश्नों के अंक सामने अंकित हैं। इस प्रश्न पत्र को 3 अनुभागों में विभाजित किया गया है और प्रत्येक अनुभाग के अंक समान हैं। प्रथम अनुभाग है विषय से संबंधित प्रश्न, कक्षा 10 के स्तर के होंगे। तो इस अनुभाग के अंतर्गत जो आपने सब्जेक्ट लिया हुआ है, हिंदी है, सोशल साइंस है, विज्ञान है, गणित है, जिसके भी आप चयन करने जा रहे हैं तो ये प्रथम भाग उसका होगा। तो जैसे ये हिंदी का है तो उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर स्पष्ट कीजिए। प्रथम प्रश्न 2 नंबर का होगा। इसके पश्चात दूसरा नंबर होगा, प्रश्न होगा निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए, 2 नंबर। जैसे जल, सूर्य, पर्वत, पृथ्वी, वायु। तीसरा प्रश्न होगा तत्सम और तद्भव शब्दों के उदाहरण सहित अंतर स्पष्ट कीजिए। फोर्थ है आपका लोकोक्तियों का अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। जैसे बोगे, जैसा बोगे वैसा काटोगे, अध जल गगरी छलकत जाए। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, आप पछताए। होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। दूध का दूध, पानी का पानी। और 5वां प्रश्न है आपका निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इस गद्यांश के स्थान पर पद्यांश भी हो सकता है और अनुच्छेद भी हो सकता है। तो ये आपका गद्यांश है। यदि हम पढ़कर सुनाएंगे तो ज़्यादा वक्त लगेगा, इसलिए हम इसको स्लाइड को ऊपर ऐसे ही कर रहे हैं। इसके प्रश्न देख लेते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म कब और कहाँ हुआ था। पटेल जी को 50 पाउंड का पुरस्कार कब मिला। पटेल वकालत पढ़ने के लिए कहाँ चले गए। पटेल ने मैट्रिक परीक्षा कहाँ से प्राप्त की। और प्रश्न नंबर 6 है इसी में, किसी प्रसिद्ध लेखक या कवि का संक्षिप्त जीवन परिचय लिखिए अथवा हिंदी भाषा के महत्व पर संक्षिप्त निबंध लिखिए। ये 5-5 नंबर के होंगे। द्वितीय अनुभाग रहेगा आपका निपुण मिशन पर आधारित प्रश्न रहेंगे। तो देख लेते हैं किस प्रकार से होगा, किस प्रकार के प्रश्न आएंगे। निपुण भारत की शुरुआत कब, किसके द्वारा और क्यों लागू की गई, 2 नंबर का होगा। निपुण एवं FLN की फुल फॉर्म एवं निपुण भारत योजना का लक्ष्य कब से कब तक रखा गया है एवं इस कार्यक्रम का संचालन किस विभाग द्वारा किया गया, 2 नंबर का होगा। तीसरा प्रश्न, केंद्र सरकार द्वारा निपुण भारत योजना को कुल कितने भागों में विभाजित किया गया, 3 नंबर का होगा। और फोर्थ क्वेश्चन, FLN की फुल फॉर्म क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, 3 नंबर का होगा। और निपुण भारत योजना का कार्यान्वयन कितने चरणों में लागू किया जाएगा, विस्तार से बताइए, 5 नंबर का होगा। नई शिक्षा नीति की संरचना क्या है, उस पर प्रकाश डालिए, 5 नंबर का होगा। और तृतीय अनुभाग रहेगा आपका संदर्शिका आधारित शिक्षण पर आधारित प्रश्न रहेंगे। तो किस प्रकार के प्रश्न हो सकते हैं देख लेते हैं। ट्रेकर क्या होता है, यह कितने प्रकार का होता है, 2 नंबर का। रेमेडियल क्या होता है, रेमेडियल कौन से दिवस कराया जाता है, 2 नंबर का होगा। चह कार्यक्रम क्या है, 3 नंबर का होगा। और नई शिक्षा नीति की संरचना क्या है, 3 नंबर का। और 5वां प्रश्न है बुनियादी साक्षरता एवं बुनियादी संख्यात्मकता क्या है, 5 नंबर। और प्रश्न नंबर 6 साप्ताहिक चक्र क्या है,
समझाइए 5 नंबर। तो इस तरह से ये प्रश्न पत्र 3 अनुभागों में विभाजित होगा। पहले 2 प्रश्न 2-2 नंबर के, अगले 2 प्रश्न 3 नंबर के, 3-3 नंबर के, और अगले 2 प्रश्न 5-5 नंबर के संभावना है। अब इसके निर्देश देख लेते हैं। एआरपी चयन प्रक्रिया के लिए देख लेते हैं। तो ये परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी। परीक्षा का पाठ्यक्रम क्या होगा? परीक्षा में कई अनुभाग होंगे। प्रमुख अनुभाग में आपके चुने हुए विषय से संबंधित प्रश्न होंगे और अन्य अनुभागों में निपुण मिशन और संदर्शिका आधारित शिक्षण से जुड़े प्रश्न होंगे। प्रश्नों का स्तर क्या होगा? विषय से संबंधित प्रश्न कक्षा 10 के स्तर के होंगे। माइक्रो टीचिंग के लिए हमें विषय दिए जाएंगे या हम अपनी पसंद का विषय चुन सकते हैं। आपको स्वतंत्रता होगी कि संदर्शिका पाठ्यपुस्तक के किसी भी कक्षा के दिन और कालांश का चयन करें और उसमें दिए गए पाठ के योजना के अनुसार गतिविधियों का क्रियान्वयन करें। तो इस प्रकार से ये शासन के आदेशानुसार निर्देशानुसार हैं। हम आपको ये प्रश्न पत्र तैयार करके कोशिश की गई है कि ये आपको पसंद आएगा, और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक